मकतूल की बीवी जिनके शौहर के कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कातिल कौन है और शौहर ने आखिरी बार क्या बात की थी, ये मामला है क्या। इनकी बहन लापता होती है कराची से, तलाश शुरू हो जाती है लाहौर से, और फिर इनके शौहर को कत्ल करने वाला 1.5 साल बाद पकड़ा जाता है। सारी तफसीलात जानेंगे। बताइएगा आपके शौहर से आपकी आखिरी बार बात कब हुई और किस सिलसिले में वो पाकपतन जा रहे थे। फ़ोन आया इसी आदमी का। इस आदमी ने कहा कि जिस बच्चे की आप तलाश, सलीम नाम है जिसका, सलीम नाम शख्स है, इसने कहा कि जिसकी आप तलाश कर रहे हो मैं उस बच्चे को जानता हूँ और वो बच्ची मेरे सामने ही है और मैं आपको उसको ना रिहा कराने में मदद कर सकता हूँ। वो किसके हवाले से कह रहा था? आपकी बहन के हवाले से इत्तला दे रहा था? जी। आपकी बहन अगवा कहाँ से होती है? कराची से। कराची से अगवा होती है। तो आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें, एक भाई है। एक भाई है। भाई ने बहनों ने एफर्ट किया अपने तौर पर? जी। तो आपके शौहर ने जरा ज्यादा एफर्ट की? कराची में हमने करवाई हुई थी FIR, तो उधर से कुछ भी नहीं मिला। फिर जैसे कि दोबारा से फिर सन 2020 में वाकया हुआ है, तो जाके फिर 24 में फिर दोबारा से ये सारी बातें मामलात फिर खुले। जाते थे हम वही यही कह देते थे कि हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। 2020 में आपकी बहन किडनैप होती है जी, और 2024 में ये दोबारा से केस खुल गया। तो इसका मतलब है कि वो अभी तलाश, अभी वो मिली नहीं है, अभी तक भी नहीं मिली। शौहर भी 6 साल होने वाले। शौहर भी जान से चला गया, बेगुनाह बच्चे भी यतीम हो गए और बहन फिर भी ना मिली। अचानक से ये फ़ोन आया। ये फ़ोन तो ऐसे अंधेरी की तरह आया और पता ही नहीं चला किस तरह एक हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सलीम हमें ये तो बताए कि किस गुनाह की हमें सज़ा मिली है और क्यों उसको कत्ल किया गया है, उसके क्या गुनाह क्या था। एक तो आपकी बहन के तलाश के वजह से वो इश्तिहार लगा हुआ था थाने के बाहर। सलीम पुलिस को कहता है कि वहाँ पे इश्तिहार पे मैंने नंबर देखा और मैंने मजदूरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और मैंने वैसे ही फ़ोन मिला दिया कि अगर मैं इतला दूंगा तो मुझे 50,000 1 लाख रुपया दोगे तो मैं आपकी साली के वाले सच बोलता ना, सच बोल के कुछ पैसे लेके हमारी जान छोड़। उसने नौसरबाजी की ना, नौसरबाजी के बाद हमें वर्गला के वहाँ इतना दूर ले गया। मेरे शौहर को जान से क्यों मारा? अगर ऐसी भी कोई बात थी, झूठ ही बोल रहा था तो उसके पाँव पे मार देता, ना भाग सकता, उसकी जान तो ना लेता, जख्मी करके छोड़ देता। उसके बच्चे यतीम कर दिए, उसको वो जान से चला गया। अभी उसने ज़िंदगी में देखा ही क्या था। सन 2010 में शादी हुई और 25 में मैं बेवा होके बैठ गई और अपने बहन भाइयों में सबसे वो छोटा है। यकीन करे, अपना दिहाड़ीदार बंदा, ना किसी से लेना देना, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, बस किस जुर्म की उसको सज़ा मिली। मुझे यही दुख खाई जा रहा है कि उसका गुनाह नहीं था, उसको मारा क्यों है? अगर ये झूठ ही बोल रहा था तो किसी तरह अपनी जान छुड़वा के खुद भाग जाता, उसको जख्मी कर देता, उसको जान से क्यों मारा? जान क्यों ले ली? क्यों जान ली? 3 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। तो यकीन करें, वो वाहिद हमारे घर का कमाने वाला शख्स था। बच्चे यतीम हो गए, हमें पता हम किस तरह वक्त गुजार रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं। इस सलीम का तो कुछ नहीं गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो शख्स दुनिया से चला गया, बेगुनाह चला गया। सलीम को उसके घर वाले कहते हैं कि उन्होंने खुद निकाला हुआ था, ये कोई आवारा टाइप लड़का था और नौसरबाजी करता था, हमारे साथ इसका राब्ता नहीं था। सर, हमें किस गुनाह की सज़ा मिली? हमें इतना वो बता दे कि अगर उसको जो भी मसला था, अपने उसके मसाइल थे, हमें क्यों फ़ोन किया? यकीनन ये एक बहुत बड़ा साना है आपके लिए। आपका शौहर आपसे छीन लिया गया, उसकी जान छीन ली गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसने बेवकूफ़ी की और उसकी बेवकूफ़ी मौत की वजह बनी? उसकी बेवकूफ़ी ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बेवकूफ़ी किसकी कह रहा हूँ मैं? आपके शौहर की, कि वो नहीं, मेरे शौहर की बेवकूफ़ी नहीं थी, बस उसने कुछ बातें इस तरह की ना कि जिस तरह की इसको सब कुछ पता है। यही बात वो सच सीधा खोल देता ना, कह रहा था कि मैं तुम्हें कराची लेके जाना है तफ्तीश के लिए, तुम शामिल तफ्तीश हो जाओ। तो ये सलीम को आपका शौहर तसव्वुर इकबाल सलीम को कहता है कि तुमने अब फोन किया था, तुमने कहा था कि मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, अब तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा। सर, उस वक्त इसने खुद कबूल किया था। इस वक्त इसने ये कुछ भी नहीं बोला था कि मैंने एक अपने
पैसे बनाने की वजह से किया या कुछ, उसने कुछ भी वो ऐसी तो बात झूठ नहीं। बोलता रहा ना, आप भी ट्रैप होते रहे। सर आपका शोहर भी उसके ट्रैप होता झूठ रहा। में ये वहीं पे बोल देता ना कि मुझसे गलती हो गई या मैंने ऐसे रॉन्ग नंबर लगा दिया या मुझे पैसों की जरूरत उसने थी। ये भी कहा है, पुलिस कहती है नहीं कि कि हमें तो नहीं ना, हमें क्यों वर्गलाया, हमें क्यों वर्गलाया, मेरे शौहर को वर्गला के वहां तक ले जाने वाली क्यों सारा काम क्यों किया। यहीं पे जो भी बात थी, हम चौकी थाने में गए थे, पुलिस ने आपको कातिल के सामने पेश किया। हाँ जी, मैंने पहचान की है। बातचीत हुई, वही बंदा है हाँ जिसने आपके जी, शोहर को बिल्कुल मारा? वही बंदा है। आपसे मुलाकात भी करवाई थी आपके शोहर ने इसकी? हमने तो इसे, ये जो है ना थाना, ये चौकी है अपनी, क्या कहते हैं से, दाता साहब के नीचे जो चौकी है, वहाँ से हमें ये आदमी मिला। हमने खुद नहीं ढूंढा, इसके भाई ने हमें फ़ोन किया कि वो लड्डा बाजार हाँ, में कोई लंडा काम? बाजार में मिला और यहाँ पे है और आप आ जाए। बातचीत होते होते इतनी बातचीत हो गई कि वो उसके साथ ही चला गया। उसने वहाँ भी नहीं ऐसा कुछ भी बोला कि मेरे से गलती हो गई, चलो मैंने आपको फ़ोन किया, ये सारी बातें यहीं ख़त्म कर दें। उसने नहीं बोला। उसने कहा मुझे पता है, मैं आपको बच्ची की शिनाख्त करवाऊंगा, मैं बच्ची के पास ले जाऊंगा। ये सब कुछ मेरे मियाँ के जहन में डाला। मेरा मियाँ यही मुतमिन हो गया कि चलो हमें भरोसा कर बैठा, वो भरोसे में अपनी जान दे बैठा। अब पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन है? कातिल तक बिल्कुल रसाई उन्होंने मुतमिन है। हासिल कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, हम इनसे बिल्कुल मुतमिन है। 1.5 साल के बाद इन्होंने हमारे कातिल पकड़े हैं और हम इनकी भी बहुत शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि इनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला पंजाब से अगर आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं? उनसे भी यही हमारी गुजारिश है, वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि इनको सज़ाए मौत हो। जिस तरह हमारा इंसान दुनिया से चला गया, वो मौत की नींद सो गए, ये भी दुनिया में ना रहे। नाज़रीन, ये इनके लिए एक दुख की घड़ी है और बड़े दुख और तकलीफ़ में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा भी किया है कि इनको भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के बाद सज़ाए मौत दी जाए ताकि इनको भी सुकून मिल सके। क्योंकि इनके 3 बच्चों के बाप को मार दिया, इनके शौहर को बेदर्दी से सुओं के वार करके मार दिया। अब ये इंसाफ सिर्फ इसी सूरत समझते हैं ये इनके मुताबिक कि उसको अब सजाए मौत हो और फिर इंसाफ इन तक पहुंचेगा। तो यकीन करें, वो वाहिद हमारे घर का कमाने वाला शख्स था। बच्चे यतीम हो गए, हमें पता हम किस तरह वक्त गुजार रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। इस सलीम का तो कुछ नहीं किया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो शख्स दुनिया से चला गया, बेगुनाह चला गया। सलीम को उसके घर वाले कहते हैं कि उन्होंने खुद निकाला हुआ था, ये कोई आवारा टाइप लड़का था और नौसरबाजी करता था, हमारे साथ इसका राब्ता नहीं था। सर, हमें किस गुनाह की सज़ा मिली? हमें इतना वो बता दे कि अगर उसको जो भी मसला था, अपने उसके मसाइल थे, हमें क्यों फ़ोन किया? यकीनन ये एक बहुत बड़ा सान्या है आपके लिए। आपका शौहर आपसे छीन लिया गया, उसकी जान छीन ली गई, लेकिन